Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Chalo, let's start the session. The subject is Mathematics Standard 2. Take out your workbook. Okay, how many units we have completed? Unit 1 to 6, right? So today we are going to start a new chapter, chapter number 7, Jugs and Mugs. What is the name of your chapter number 7? Jugs and Mugs. चलो यहाँ पे देखो, अंडरस्टैंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड द कैपेबिलिटी ऑफ दैट कंटेनर. चलो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड मतलब क्या होता है? लिक्विड मतलब वाटर जो होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड में होता है, राइट? लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको हम गुजराती में या हिंदी में प्रवाही भी कहते हैं, राइट? तो लिक्विड जो होता है वो वाटर के फॉर्म में होता है. लिक्विड में और क्या क्या होता है? बटर मिल्क, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, यस, ये सब कुछ जो होता है वो जूस होते हैं, किसी फ्रूट्स के जूस होते हैं, वेजिटेबल के जूस होते हैं, मिल्क, बटर मिल्क, उसके बाद मिल्क शेक्स जो होते हैं, पानी, वाटर, राइट? तो ये सब कुछ जो है लिक्विड में है. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर. चलो, कंटेनर किसको बोलते हैं? कंटेनर मतलब कोई भी बकेट हो या फिर कोई प्लास्टिक का डिब्बा हो, राइट? या फिर पॉट हो, जग हो, मग हो, या फिर कोई बाउल हो, तो उनको क्या बोलते हैं? जो लिक्विड जिसमें आप डालते हो उसको कंटेनर कहते हैं. कैन होल्ड इज कॉल्ड द कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर. चलो, जितना भी पानी एक जो कंटेनर होता है वो जितना पानी खुद के अंदर समा सकता है, जितना भी उस कंटेनर के अंदर पानी आप डाल सकते हो, उसको उसकी कैपेबिलिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वो कंटेनर की कैपेबिलिटी है. अगर एक गिलास में कितना पानी होता है तो वो नीचे देखते हैं. चलो, जो द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर. चलो, उसको क्या बोलते हैं? लीटर बोलते हैं. जिसमें जो कंटेनर सबसे बड़ा होता है उसमें बहुत ही ज्यादा पानी आ सकता है, तो उनको क्या बोलेंगे? लीटर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? लीटर, LITRE, लीटर. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इन अ बकेट 10 लीटर्स, 20 लीटर्स. चलो, बकेट जो होती है, पानी की बकेट, वो बहुत ही बड़ी होती है, राइट? तो वो उसकी साइज पे डिपेंड करता है कि उसमें कितनी कैपेसिटी है पानी की, राइट? तो वाटर जो होता है वो बकेट में या तो 10 लीटर होता है, 20 लीटर है. सबसे जो ज्यादा पानी होता है उस वो यूनिट को क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाली जो बकेट होती है उसमें सबसे ज्यादा जो पानी वो किसमें होता है? कौन से यूनिट में होता है? लीटर में होता है. कौन से यूनिट में होता है? लीटर में होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे एक बकेट हो तो उसमें 10 लीटर पानी हो सकता है. अगर वो बकेट थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो तो 20 लीटर भी उसमें आ सकता है, 30 लीटर आ सकता है, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन कंटेनर कि वो कंटेनर कितना है, कितना बड़ा है, उसमें उतनी कैपेसिटी का पानी समा सकता है. तो सबसे ज्यादा जो यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट है वो लीटर में होता है. मिल्क 500 मिलीलीटर, 1 लीटर ml. ये क्या होता है? ml मतलब मिलीलीटर. मिल्क 500 मिलीलीटर, 1 लीटर. चलो, पानी जो होता है वो कितना समा सकता है? 500 मिलीलीटर या तो 1 लीटर. कितना आ सकता है? 1 लीटर. देन ऑयल, घी, वो भी 5 लीटर्स, 10 लीटर्स. पेट्रोल इन अ टैंकर. चलो, मिल्क जो है वो आप कहाँ पे डालोगे? मिल्क जो है या आप जग में भी डाल सकते हो. मिल्क का कंटेनर कौन सा होता है? बाउल होता है. तो बाउल में कितना हो सकता है? 500 मिलीलीटर हो सकता है, 100 मिलीलीटर हो सकता है. लीटर के बाद मिलीलीटर आता है. कौन सा आता है? मिलीलीटर. फिर ऑयल, घी, जो सब कुछ है वो भी आप कंटेनर में डालोगे. या तो बाउल होगा, या तो फिर जग होगा, या तो फिर कुछ भी ऐसा छोटा सा कंटेनर होगा. उसमें कैसे आएगा? 10 लीटर्स आएगा या फिर 5 लीटर्स आएगा. फिर पेट्रोल है वो टैंक में होता है. किसमें होता है? टैंक में. तो उसमें 10 लीटर्स नहीं होता है. टैंक तो बहुत ही बड़ा कंटेनर होता है. टैंक जो होता है वो कितना बड़ा कंटेनर होता है? बहुत ही बड़ा होता है. तो उसमें 10 लीटर्स, 20 लीटर्स उतना नहीं होता. उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 500 लीटर्स उसमें आ सकता है या फिर 1000 लीटर्स भी उसमें आ सकता है. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज मिलीलीटर. चलो, लीटर के नीचे जो स्मॉल होता है वो मिलीलीटर में होता है. इट इज एक्सप्रेस्ड एज ml. कैसे बोलते हैं यहाँ पे? ml बोलते हैं. क्या बोलोगे? ml. मिलीलीटर का शॉर्ट फॉर्म कौन सा है? ml. क्या बोलोगे? ml मतलब मिलीलीटर इन शॉर्ट. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क फॉर बेबी 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर. कफ सिरप 500 मिलीलीटर, 100 milliliter. Soft drink, ketchup 300 milliliter, 500 milliliter. Medicine in an injection 1 milliliter, 3 milliliter, 5 milliliter, right?
चलो अभी ये जो मिलीलीटर है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, मतलब वो जो कंटेनर में बहुत ही थोड़ा सा होता है, लीटर जो है वो ज्यादा होता है और उसके कंटेनर भी बड़े बड़े होते हैं। लीटर ऑलवेज बड़े कंटेनर में आ सकते हैं। बड़े कंटेनर की कैपेसिटी कौन सी होती है, वो लीटर्स या फिर 10 लीटर्स, 50 लीटर्स, 500 लीटर्स और 1000 लीटर्स। जो बकेट होती है उसमें या तो 10 लीटर या फिर 20 लीटर होते हैं। उसके बाद ऑयल और घी जो होते हैं वो बाउल में या फिर बड़े से जग में या फिर पॉट में या फिर कोई ऐसा कंटेनर हो जिसमें आप डाल सको, कैपेसिटी उनकी 10 लीटर की हो या फिर 20 लीटर की हो, 5 लीटर की हो, तो ऐसे कंटेनर में ऑयल और घी डाले जाते हैं। फिर टैंक जो होते हैं, पानी की टैंक होती है, पेट्रोल की टैंक होती है, डीजल की होती है, तो इसमें 1000 लीटर्स और 500 मिलीलीटर्स तक लीटर्स तक आ सकते हैं। उसके बाद स्मॉल यूनिट, ये जो यूनिट है वो बड़ा यूनिट है, इट इज कॉल्ड लीटर। और सेकेंड वन मतलब वो स्मॉल होता है, ये बहुत ही लार्ज होता है और ये स्मॉल होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, मिलीलीटर। शॉर्ट फॉर्म क्या है, ml। फॉर एग्जाम्पल बेबी फॉर मिल्क फॉर बेबी, चलो बेबी कितना मिल्क पीता है, थोड़ा सा ही पीता है, राइट, तो उसके लिए 100 मिलीलीटर। लीटर यहाँ पे नहीं आएगा, क्या आएगा, मिलीलीटर आएगा। कितना आएगा, 100 मिलीलीटर या फिर 200 मिलीलीटर। बेबी कितना पीता है, 100 से 200, तो वो किसमें पीता है, या तो फिर बाउल में पीता है या फिर उसकी जो पर्टिकुलर बोतल आती है बेबी के लिए। देन कफ सिरप, आपको जब कफ हुआ होता है, खांसी हुई होती है तो कफ सिरप आती है, राइट, तो उसमें कितना होता है, वो जो सिरप होती है वो कितनी मात्रा में होती है, 50 मिलीलीटर होती है या फिर 100 मिलीलीटर होती है। वो लीटर में नहीं होती है, मिलीलीटर में होगी, क्योंकि उसकी जो अमाउंट है वो बहुत, कैपेसिटी बहुत है, थोड़ी सी होती है। फिर सॉफ्ट ड्रिंक, केचप, वो सब किस में होते हैं, बॉटल में होते हैं छोटी छोटी, या फिर पैकेट में होते हैं, तो उसमें कितना होता है, 300 मिलीलीटर या 500 होता है। देन मेडिसिन इन इंजेक्शन, इंजेक्शन जो है उसमें तो बहुत ही थोड़ी सी कैपेसिटी होती है। इंजेक्शन का कंटेनर जो होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है, तो इसमें सिर्फ 1 मिलीलीटर या 3 मिलीलीटर आ सकता है। कितना आ सकता है, 1 to 5 मिलीलीटर आ सकता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर। चलो 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर कैसे बनता है, 1000 कितने 1000 मिलीलीटर मिक्सअप होके 1 लीटर बनता है। कितना बनता है, 1000 मिलीलीटर जो होते हैं स्मॉल स्मॉल, वो सब कुछ आप कलेक्ट करो तो 1 लीटर बनता है, राइट। तो अभी आप 20 लीटर्स करोगे तो कितने होंगे, अगर यहाँ पे 1000 मिलीलीटर है और आपको 20 लीटर्स या 5 लीटर्स चाहिए तो कितने करोगे आप, 5000। कितने आएंगे यहाँ पे, 5000 मिलीलीटर्स इज इक्वल टू 5 लीटर्स। चलो अभी यहाँ पे देखो, इक्विपमेंट फॉर मेजर लिक्विड। चलो यहाँ पे आपको मेजर करना है। देखो ये ऑयल और डीजल के जो कंटेनर होते हैं, इसमें डीजल एंड ऑयल होते हैं, राइट। जब आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो आपको ऐसे कंटेनर देखने को मिलेंगे। ऐसे भी कंटेनर होते हैं, वो आप ग्रोसरी की शॉप में भी देख सकते हो, जिसपे वो ऑयल डालते हैं, जो हमारा ईट करने के लिए जो ऑयल होता है वो भी ऐसे कंटेनर में डालते हैं। और ये पेट्रोल डीजल वाले होते हैं, वो कंटेनर है। चलो यहाँ पे देखो 100 मिलीलीटर, तो इतनी छोटी साइज होती है। उसके बाद 200, तो उससे थोड़ी बड़ी 500, ये 500 मिलीलीटर का कंटेनर है। देन ये 1 लीटर का है, इसमें कितनी कैपेसिटी होती है, 1 लीटर की। तो ये अलग अलग कंटेनर है जिसमें अलग अलग कैपेसिटी के मुझे से इसमें डाले जाते हैं लिक्विड फॉर्म्स। उसके बाद ये 5 लीटर वाला है, कौन से वाला है, ये 5 लीटर वाला। उसके बाद ये 1 लीटर वाला है, ये 500 मिलीलीटर वाला, ये 200 मिलीलीटर और ये 100 मिलीलीटर वाला है, राइट। अभी यहाँ पे देखो, for the object below put right for those which can hold more liquid and cross for those which can hold less liquid in the given। चलो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दी गई है, उसमें आपको क्या करना है कि जो सबसे ज्यादा दोनों में से लीटर कौन संभाल सकता है, लीटर की कैपेसिटी किसकी है, और दोनों में से मिलीलीटर की कैपेसिटी कौन सी है। दोनों में से सबसे ज्यादा जो होता है वो कैपेसिटी वाला लिक्विड कौन होल्ड करता है, और लेस मतलब कम। यहाँ पे दोनों में से कम कौन लिक्विड की कैपेसिटी वाला है और ज्यादा कौन सा है। तो फर्स्ट में देखो, ये जो है इसमें कम होगा, राइट। ये कप है तो इसमें थोड़ा सा ही होगा, तो इसे क्रॉस करो, और इसमें ग्लास में ज्यादा आएगा तो इसमें राइट करो। उसके बाद बकेट और ये टम्बलर है, तो दोनों में सबसे ज्यादा पानी कौन होल्ड कर सकता है, बकेट, तो यहाँ पे क्रॉस करो। नाउ लुक हियर, ये क्या है, पिचकारी है और ये जग है, तो इसमें ज्यादा आएगा, इसमें कम आएगा। देन ये थर्मस है, ये छोटा वाला है बड़ा वाला है, तो यहाँ पे राइट करो, यहाँ पे रॉन्ग करो, इसमें कम पानी आएगा, इसमें ज्यादा आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये बॉटल है और ये बड़ा कंटेनर है, तो इसमें सबसे ज्यादा आएगा और इसमें कम आएगा। फिर ये पॉट है और जग है, दोनों में से ज्यादा पानी किसमें समा सकता है, पॉट में,
इसमें क्रॉस करो। देन ये मिल्क है, ये बाउल में है और ये पैकेट में है, तो किसमें ज्यादा होगा? ये पैकेट में होगा क्योंकि ये छोटा सा बाउल है, तो इसे क्रॉस करो। देन ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ये वाली छोटी है, ये वाली बड़ी, तो इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा। ये केचप की है, ये देखो ये छोटी वाली और ये बड़ी वाली है, तो इसमें कम और इसमें ज्यादा होगा क्योंकि ये बड़ी वाली है साइज में। फिर ये देखो अभी क्या है, ये दोनों कंटेनर है, इसमें सबसे ज्यादा किसमें होगा? इसमें होगा क्योंकि ये थोड़ा सा वाइड है और ये एकदम ही नैरो है। डन, टर्न द पेज। चलो ये जो है ये आपको होमवर्क में कर लेना है। किसमें करना है? ये होमवर्क में करोगे क्योंकि ऑलरेडी 1 पेज हमने डन कर लिया है। तो इसमें भी आपको क्या करना है? फॉर द ऑब्जेक्ट बिलो पुट राइट फॉर दोज विच कैन होल्ड द मोस्ट लिक्विड एंड क्रॉस फॉर दोज विच कैन होल्ड द लीस्ट, मतलब कम लिक्विड। तो पीछे जैसे किया है वैसे ही आपको यहाँ पे राइट रॉन्ग करने हैं। नाउ लुक हियर, ओके, नाउ अंडरस्टैंड एंड राइट द आंसर टू द क्वेश्चंस। चलो यहाँ पे देखो, कंटेंट्स नीडेड टू प्रिपेयर 1 ग्लास ऑफ लेमनेड। क्या बनाना है? लेमनेड बनाना है। क्या बनाना है? लेमन, मतलब लेमन जूस। यहाँ पे आप लेमन जूस कंसीडर करो। 1 ग्लास ऑफ वाटर, 3 स्पून ऑफ शुगर। कितना चाहिए? तो 1 ग्लास ऑफ वाटर। लेमनेड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? 1 ग्लास ऑफ वाटर और 3 स्पून ऑफ शुगर। कितनी स्पून चाहिए शुगर के लिए? 3 स्पून। 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच मतलब चुटकी, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी सॉल्ट चाहिए। देन 15 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, हाफ लेमन, मतलब 15 ड्रॉप्स, एक लेमन जो होते हैं उसका हाफ आपको काट लेना है लेमन को और उसको हाफ कर देना है। तो हाफ लेमन में कितने आपको चाहिए ड्रॉप्स? 15 लेमन जूस। चलो अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 ग्लासेस ऑफ लेमनेड। चलो यहाँ पे अगर 1 ग्लास इसका है तो आपको 1 ग्लास बनाना है, तो कितना प्रिपेयर किया था आपने? 1 ग्लास किया था, राइट। अगर आपको 2 ग्लास ऑफ लेमनेड करना है तो कितना आप करोगे? 2 ग्लास वाटर करोगे। कितना करोगे? 2 ग्लास वाटर। तो यहाँ पे ऑलरेडी राइट किया है मैंने, 2 ग्लास वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर। कितना पानी चाहिए? अगर 1 ग्लास बनाना है तो 1 ग्लास ऑफ लेमनेड, 1 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए। अगर 2 बनाने हैं तो 2 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए। देन हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 3 ग्लासेस लेमनेड। चलो 1 जो है 1 ग्लास प्रिपेयर करना है तो उसमें 3 स्पून चाहिए थी, राइट। तो ऐसे 3 ग्लासेस बनाना है तो कितनी चाहिए? तो यहाँ पे 3 है तो उसके 3 कर दो, 3 टाइम्स, मतलब 3 गुने हो जाएंगे। 3 3 जा 9, क्या होता है? 3 3 जा 9, तो 9 स्पून चाहिए यहाँ पे, 9 स्पून ऑफ sugar. Write it down. Then how many drops of lemon juice is required to prepare 2 glasses of lemonade? चलो 1 ग्लास के लिए कितने ड्रॉप्स थे? 15 थे, राइट। कितने थे? 15 ड्रॉप्स थे। तो ऐसे 2 ग्लास के लिए कितने बनेंगे? हाफ लेमन था तो उसको फुल कर दो। 15 + 15 30, 15 में 15 ऐड करो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो यहाँ पे 30 ड्रॉप्स चाहिए। सीधे इसके दुगने करने हैं आपको, 15 by 15, 15 drops of lemon juice। उसके बाद how many pinches of salt is required to prepare 3 glasses of lemonade। चलो 1 ग्लास के लिए कितना पिंच चाहिए था? 1 पिंच ऑफ सॉल्ट चाहिए था। तो ऐसे 3 ग्लास के लिए सीधे उसके तिगुने कर दो, मतलब 1 2 3, कितने? 3 आएंगे यहाँ पे। 1 3 जा 3, कितने चाहिए आपको यहाँ पे? 3 ग्लास के लिए चाहिए। तो 1 ग्लास के लिए 1, 2 ग्लास के लिए 2 और 3 ग्लास के लिए 3 pinches of water, sorry, salt। Then how many drops of lemon juice can be obtained from 1 whole lemon if 15 drops are obtained from half lemon। चलो यहाँ पे क्या है? how many drops of lemon juice can be obtained from the whole lemon। चलो यहाँ पे हाफ था, राइट। कितना लेमन था? हाफ। तो हाफ में से कितने निकल रहे थे? 15 ड्रॉप्स निकल रहे थे। तो अगर वो फुल हो तो उसमें से कितने निकलेंगे? 15 2 जा 30, 15 के दुगने कर दो, 15 + 15 30। तो अगर फुल लेमन हो तो उसमें से कितने ड्रॉप्स निकलेंगे? हाफ में 15 निकल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, क्या कहा गया है? हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 होल लेमन, मतलब पूरा एक लेमन में से 15 ड्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाफ। हाफ में से अगर 15 ड्रॉप्स निकलते हैं तो पूरे, मतलब होल लेमन में से कितने निकलेंगे? तो 15 में प्लस 15 ऐड कर दो, 15 + 15 30 ड्रॉप्स। राइट इट डाउन। डन। चलो अभी यहाँ पे देखो, सेकेंड वाला जो है वो आपको खुद करना है। एक मैंने करवा दिया है तो वैसे ही यहाँ पे रीड करते जाओ और
नीचे क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए हैं वो एकदम इजी होंगे, एकदम दिमाग लगा के सोच के राइट करो, ठीक है। दिस इज इन होमवर्क और यू कैन टेक इट इन प्रैक्टिस एज वेल। चलो उसके बाद टर्न द पेज।